जैसे एक पारा एक हिस्सा है, दो पारा एक हिस्सा है, तीसवां पारा भी यही हिस्सा है। इसकी भी ताज़ीम हमें करनी चाहिए। अम्मा पारा लाए, यहाँ वहाँ हमने ला के रख दिया है, उसकी कोई इज्जत नहीं हो रही है, उसका कोई एहतराम नहीं हो रहा है। हमने यूँ आम किताब समझ कर उसको रख दिया है। हर कोई नहीं रखता है, लेकिन अक्सर जगह में ऐसा होता है, कोई जान के करता है, कोई अनजाने में करता है। अगर लोग हो, अगर हमारे घरों पर ऐसा हो रहा है, बच्चे बड़ी तेज़ी के साथ में आए हैं और उसी कलामुल्लाह जिसको हम अम्मा पारा कहते हैं, उसी कलामुल्लाह के ऊपर में तामीरी अदब को भी रख दिया है, ये सन्नल कुरान को भी रख दिया है, अपनी कापी को भी रख दिया है, दीगर किताबों को भी रख दिया है। बच्चे नहीं जानते अरबी किताब है कि उर्दू किताब है, बच्चे नहीं जानते इसकी अजमत क्या है नहीं है। हम तो जानते हैं। बच्चे स्कूल जाने के चक्कर में जल्द अज जल्द ऐसा काम करके चले जाते हैं। ऐ लोगों, जरा छोटी छोटी बात आपको हो सकती है, जलसे में ऐसी बात नहीं कही जाती है, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, अगर मेरे घर पे बर्बादी आ रही है, मेरे घर पे बरकतें उठ रही है, कहीं ऐसा ना हो यही एक वजह हो जिसकी वजह से मेरे घर से बरकतें उठ रही हो, जिसकी वजह से मेरे घर पे परेशानी उठ रही हो। इसलिए जब तर्जमे वाले कुरान को और कुरान जो खालिस अरबी में है उस सहीफे पे हम रख नहीं सकते, तो दुनिया की उर्दू की किताब को कैसे हम रख सकते हैं, कोई कापी को कैसे रख सकते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों के बच्चों को अज़मत कुरान बताएं और उनकी ताकीद भी करें और देखभाल भी करें कि ऐ बच्चे, कलामुल्लाह पे कोई किताब नहीं रख सकते, हर किताब पे इस किताब को रख सकते हो। ये बातें अगर हमारी ज़रूरत में समझ में आ गई तो आगे मैं कहता चलूँगा कि कुरान की तिलावत करने की फजीलत क्या है, कुरान की तालीम की फजीलत क्या है। कुरान आज हमारे दरमियान में रहनुमा बन के आया है, इसलिए कि कुरान की पहली आयत ये नाजिल हो रही है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ महबूब आप पढ़िए ना, आप पढ़िए ना। करब पे कुरान नाजिल हुआ है, जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ था वहाँ शराब बड़ी तेज़ी के साथ पी जाती थी, वहाँ पे ज़ना बहुत आम हुआ करता था, वहाँ लूटमार ज़्यादा हुआ करते थे, वहाँ चोरी ज्यादा हुआ करती थी, एक दूसरे की हल्की हुआ करती थी। ऐसी आलम में कुरान की आयत जब नाजिल हुई थी तो होना तो ये चाहिए था शराब की हुर्मत पे कुरान की आयत नाजिल होती, होना तो ये चाहिए था चोरी की हुर्मत पे कुरान की आयत नाजिल होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, जब कुरान की आयत नाजिल हुई है, इक़रा के नाम से नाजिल हुई है और जमाने को बता दिया है कि ऐ लोगों, अगर तुम हर बुराई का खात्मा चाहते हो तो तुम्हें इल्म हासिल करना पड़ेगा। जिस कौम के पास में इल्म नहीं होता है वो कौम कटती चली जाती है, वो कौम मारी चली जाती है। आज हालात आपने देखा होगा, आज हम कटते जा रहे हैं। हमारे पास में एजुकेशन नहीं है, हमारे पास में दीनी तालीम नहीं है, हमारे पास में दीनी माहौल नहीं है। ना दुनिया में हम कामयाब है, ना दीन में हम कामयाब है। अगर हम देखें तो हम सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं, हम सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं। लेकिन ऐ लोगों, पैसा ही हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। अगर तुमने अपने बच्चे को अपने खानदान के लिए पैदा फरमाया है, याद रखना तुम्हारा बच्चा एक दिन भूला जाएगा, जमाना उसको भुला देगा। अगर तुमने अपने बच्चे को अपने खानदान के लिए नहीं बल्कि कौम की भला व बहबूदी के लिए अपने बच्चे को पाला है, दुनिया उसे याद रखेगी। कौन किसको याद करता है? तुम मर जाओ तो मैं ना आऊं, मैं मर जाऊं तो तुम ना आओ। कोई भुवनेश्वर में मर जाए तो जगतसिंहपुर से ना जाए, जगतसिंहपुर में मर जाए तो अंजीरा से ना जाए, लेकिन एक हबीबे मिल्लत थी, एक हबीबे मिल्लत का जनाजा धामनगर की सरजमी पे उतरा है। ऐसा लग रहा था पूरा हिंदुस्तान आ गया है, ऐसा लग रहा था वहाँ लोग आ गए हैं, ऐसा लग रहा था हिंदुस्तान के खित्ते खित्ते से लोग आ रहे हैं, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से लोग आ रहे हैं। आखिर वजह क्या थी? ए हबीबुद्दीन व मिल्लत, आप भी तो इंसान थे, आप भी तो इंसान थे। आज भी तुरबते अनवर से आवाज आएगी, नियाज मुजाहिदी जमाने से पैगाम फरमा दे। जो अपने आप के लिए जीता है दुनिया उसे भुला देती है, लेकिन जो नबी के दिन की बका के लिए जीता है, नबी की शरीयत की अजमत के लिए जीता है, दुनिया उसे भुला नहीं सकती, याद रखती है। और याद रखने का आलम यह है कि आज भी तुरबते हबीबे मिल्लत से आवाज आती है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के बड़ा अनमोल कर दिया। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप के लिए मत जियो, कौम की खातिर जियो। हमें कल क़यामत के मैदान में पूछा जाएगा, कल मैदान महशर में हमसे पूछा जाएगा। किस तरह पूछा जाएगा?
हदीस पाक में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में कुरान का कारी आएगा, कुरान के कारी से कुरान कहेगा खुद मैदान महशर में, मौला इसे आरास्ता वो पैरास्ता फरमा दे। हुक्म होगा, इज्जत व शर्फ का ताज पहनाया जाएगा। क्या हदीस सुना रहा हूँ, जरा समाअत फरमाएं। इज्जत व शर्फ का ताज पहनाया जाएगा, फिर कुरान कहेगा मौला इसे और आरास्ता फरमा दे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इज्जत व शर्फ का लिबास पहनाया जाएगा। कुरान कहेगा मौला तू इससे राज़ी हो जा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। फिर कुरान के कारी से हुक्म मिलेगा, ए कुरान का कारी तिलावत करने वाला तिलावत करता चला जा। किताबों में आता है कि एक एक आयत तिलावत करता चला जाएगा, उसका रुतबा एक एक बढ़ता चला जाएगा। फिर एक हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों के सामने ज़मीन व आसमान को बनाने से 1000 साल पहले सूरह यासीन, सूरह ताहा की तिलावत के सवाब का जब जिक्र किया, अभी ज़मीन नहीं बनी है, अभी आसमान नहीं बना है, अभी दुनिया नहीं बनी है। दुनिया बनने के 1000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने यासीन की तिलावत के सवाब का जिक्र किया है, ताहा की तिलावत का सवाब का जिक्र किया है। तो उस वक्त फरिश्ते जब सुनते हैं, सुनने के बाद में ये अर्ज करते हैं, कितनी मुबारक कौम है वो कौम जिस कौम के लिए कुरान नाजिल किया जाएगा, हिदायत बना के हिदायत के लिए नाजिल किया जाएगा। और वो फरिश्ते कहते हैं वो सीना बड़ा काबिल मुबारकबाद है जो सीना कुरान की तालीम को हासिल करेगा और महफूज रखेगा। वो जबान कितनी पाकीज़ा है जिस जबान से कारी कुरान की तिलावत करेगा। अभी दुनिया बनी नहीं है, तुम और आप बने नहीं है, दुनिया आई नहीं है, दुनिया बनी नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ आने का जिक्र हो रहा है, हमारे शर्फ को वहाँ बयान किया जा रहा है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत शहनशाह शेरो सुखन हजरत शुएब रज़ा बरेलवी की आमद हो रही है। हमारी जमाअत का अनमोल हीरा हजरत शुएब रज़ा बरेलवी मिंबर पाक पे जलवाबार हो रहे हैं और अनकरीब माहिर संस्कृत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुईनुद्दीन साहब क़िबला कादरी चतुर्वेदी की आमद होने वाली है। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाए रखें। अब अल्लामा नियाज़ुद्दीन के खिताब नायाब को समाप्त करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये हदीस पाक अर्ज कर रहा था, ज़मीन व आसमान के 1000 साल बनने से पहले वहाँ पे कुरान की अज़मत का जिक्र हो रहा है। ऐ लोगों, आज हम कुरान से दूर भागे हैं, हमारे घरों पे आज नहीं है तो तिलावत करने का वक्त नहीं है। सुबह सवेरे हम लोग उठते हैं, कभी कभी ये करते हैं कि कुरान की यासीन शरीफ की तिलावत मोबाइल से लगा लेते हैं, कभी सूरह रहमान शरीफ की तिलावत मोबाइल से लगा लेते हैं। लेकिन ये बात जानते चलिए, गाना सुनो मोबाइल में उससे अच्छा है कि तिलावत सुन लो। फिल्मी गाने देखो या फिल्म देखो, उससे अच्छा है कि आप कुरान की तिलावत सुन लो, नबी की नात सुन लो। लेकिन ये नहीं कि अपनी तिलावत बंद करके मोबाइल की तिलावत चालू कर दो, ऐसा नहीं कि अपनी तिलावत बंद कर लो, नहीं नहीं। इसलिए कुरान की तिलावत करोगे तो फ़ायदा ये रहेगा, जब तुम कुरान की तिलावत करोगे ना तो कुरान को छुओगे, छूने का भी सवाब मिलेगा। तुम कुरान को पढ़ोगे ना, पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। कुरान को देखोगे ना, देखने का भी सवाब मिलेगा। इसलिए कि तुम्हारे घरों पे कुरान की तिलावत अगर नहीं हो रही है, आज एक सास कहती है बहू से, कहती है कि आज तू अपने घर पे सवेरे उठ करके आंगन पे झाड़ू नहीं लगाई है, आंगन नहीं बुहारी है, इसलिए हमारे घर पे लक्ष्मी उड़ जाती है, घर पे बरकतें उड़ जाती है। ऐसा नहीं है, आंगन में झाड़ू न लगाने से बरकत उड़ जाती है। हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा है, हाँ हमने किताब में जरूर ये पढ़ा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा या बंदी सुबह की 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ता है या पढ़ती है, 2 रकात सुबह की सुन्नत नमाज अगर कोई बंदा पढ़ता है, नबी फरमाते हैं एक पल्ले पे सुबह की 2 रकात सुन्नत
वक्त नमाज को रखी जाएगी और एक पल्ले में दुनिया के सारे हीरे जवाहिरात रखे जाएंगे, खजाने रखे जाएंगे, सोने चांदी रखे जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा या बंदी सुबह के सुन्नत की 2 रकात को एक पल्ले में रखा गया है और एक पल्ले पे सारी कायनात के हीरे जवाहिरात रखे गए हैं, वो सारे जवाहिरात कम पड़ जाएंगे, ये 2 रकात नमाज उस पे भारी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने घरों पे ये न कहें कि अगर आंगन में झाड़ू नहीं लगाई है बरकतें उड़ रही है, क्या ही अच्छा होता एक माँ अपनी बेटी की ताकीद करती सुबह सवेरे नमाज अदा कर ले, एक सास एक बहू की ताकीद करती कि तू सुबह सवेरे झाड़ू देने से पहले नमाज पढ़ ले, झाड़ू लगाने से पहले कुरान की तिलावत कर ले। आका फरमाते हैं जिस घर पे रब की कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर बेनूर बन जाता है, बरकतें उड़ जाती है, रहमतें उड़ जाती है, उसी घर पे बर्बादी आती है, उसी घर पे बीमारी आती है, उसी घर पे तंगदस्ती आती है। आमदनी ज्यादा है लेकिन खर्च भी ज्यादा हो रहा है। ऐ लोगों अपने माहौल को सुधारो। और मैं मुआशरा कह रहा था कि मसलक आला हजरत इस जमाने में पैगाम हमको क्या देता है, मसलक आला हजरत हमें ये पैगाम देता है मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लो, मुस्तफ़ा से मोहब्बत कर लो, यही एक जरिया है, नजात का जरिया है। दुनिया में कामयाब रहोगे, आखिरत में कामयाब रहोगे, यही नजात का जरिया है। दुनिया में कामयाब रहोगे, आका की रहनुमाई मिलेगी। अगर दुनिया से चले जाओगे, कब्र की दुनिया में आओगे, वहाँ भी आका की रहनुमाई मिलेगी। कब्र के मैदान से उठोगे, मैदान पुल से मैदान हश्र में आओगे, कयामत के मैदान में तुम वहाँ भी देखोगे आका की रहनुमाई आएगी। आका की रहनुमाई के आने का आलम ये होगा मैदान महशर होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, दुनिया परेशानी के आलम में मुब्तला रहेगी। ऐसे आलम में सारी कायनात के लोग मिलकर के आदम अलैहिस्सलाम के पास में जाएंगे और अर्ज करेंगे ऐ आदम अलैहिस्सलाम आप ही तो हमारे बाप है, कोई का मेहरबानी कर लीजिए, आज हमारी शफाअत कर दीजिए। हजरत आदम कहेंगे जाओ इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ, इसलिए कि ये मनसब आज मुझे नहीं दिया गया है। उम्मत आएगी हजरत शीश अलैहिस्सलाम के पास में, उम्मत आएगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में, उम्मत आएगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास में, उम्मत आएगी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास में और आकर अर्ज करेगी ऐ उम्मती, ऐ आका, ऐ नबी हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमारी शफाअत कर दीजिए। हर एक ने कहा है कि इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आज ये मनसब मुझे अता नहीं किया गया है, किसी और को अता किया गया है। कैसे जाएंगे, कहाँ दुखड़ा सुनाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसे फरियाद सुनाएंगे? कौन है जो हमारी रहनुमाई करेगा? ज़मीन तांबे की हो चुकी है, आसमान सर पे आ चुका है, सूरज सर के ऊपर आ चुका है, पसीने से शराबोर है, कौन हमारी रहनुमाई करेगा? मसलक आला हजरत का जो चाहने वाला होगा मैदान महशर में तन्हा नहीं रहेगा, अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, सबने तो सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों की आका अब तेरी दुहाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस दारुल उलूम निजामिया, नारे तकबीर। मेरे आका आएंगे, आने का अंदाज ये होगा पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उस आका के दामन को पकड़ लो। वो आका फरमाते हैं कि कुल्लु राइन कुल्लुकुम राइन, नबी फरमाते हैं, उसी नबी की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की रवायत है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मतलब ये है कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है अपने औलाद का, अपने जिम्मेदार का, जो तुम्हारे मातिहत रहते हैं, हर एक जिम्मेदार है। तुमसे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितनी दौलत कमाई थी, बच्चे को क्या तालीम दी थी। तुमसे ये ज़रूर तुमसे सवाल किया जाएगा तुम अपने बच्चों को तालीम कैसे दिए थे, शिक्षा कैसे दिए थे, तुम अपने बच्चों को तालीम कैसे दिए थे। नबी फरमाते हैं तुमने अपने बच्चों को अगर तालीम अच्छी दी है, तुमने अपने बच्चों को तरबियत अच्छी दी है तो उसका रिजल्ट अच्छा भी निकलेगा। अगर बुरा तुमने दिया है तो उस बुराई का रिजल्ट भी बुरा निकलने वाला है। लेकिन ए लोगों सोचो, जिस कुरान पाक की पहली आयत इक़रा के नाम से आती है, उसी कुरान पाक की और आगे आयत में इरशाद फरमाया जाता है कि अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम, वही रब है जिसने कलम से लिखना भी सिखाया है। मतलब ये कि इसी आयत
आयत पाक में कुरान की तालीम भी है, इसी आयत पाक में तालीम की शिक्षा की एजुकेशन की तरबियत भी है, और इसी तालीम में इसी आयत में सूरह की तरगीब भी दिलाई गई है कलम से लिखने के लिए, यानी पढ़ना लिखना दोनों चीज के ताल्लुक से इसी आयत में बताया गया है। पढ़ो ये एजुकेशन है, लिखो ये लिखना है। ये लिखना पढ़ना क्या है? रब के फरमान का तेवर बता रहा है। ऐ दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया में निस्त नाबूदी से बचना चाहते हो, ये दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है, ये दुनिया तुम्हें निस्त नाबूद करना चाहती है, तुम कैसे बचोगे? ऐसे आलम में जरूरियत यह है कि तुम बचने के लिए एजुकेशन को ले आओ। तालीम तुम्हारे अंदर होगा, इल्म तुम्हारे अंदर होगा, तालीम तुम्हारे अंदर होगी, शिक्षा तुम्हारे अंदर होगी, तो तुम कभी नाकाम नहीं हो सकते। और सच फरमाया है बरेली के रजा ने 14वीं सदी पे मेरे रजा ने टूटी हुई चटाई पे बैठ करके दुनिया को बता दिया था कि मेरे रजा ने कोई तलवार नहीं उठाई थी, मेरे रजा ने कोई नेजा नहीं उठाया था, मेरे रजा ने कोई भाला नहीं उठाया था, मेरे रजा ने कोई हथियार नहीं उठाई थी। बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर पूरी दुनिया के अकायदे बातिला का मुकाबला किया था, तो तलवार नहीं थी, नेजा नहीं था, भाला नहीं था, बल्कि अपने कलम को उठा के जमाने के सामने बताया था ये रजा के नेजे की मार है, अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। अगर पढ़ना चाहते हो तो याद रख लो, कुरान की तालीम हासिल कर लो। गरीब नवाज फरमाते हैं, गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम कुरान को अगर अदब की निगाह से बाईमान देखो ना, तो कुरान को देखने की सूरत में तुम्हारी आंखों की रोशनाई बढ़ जाएगी। हम तो कभी कुरान को देखे नहीं। माँ बेटे के दरमियान झगड़ा, सास बहू के दरमियान झगड़ा, कसम खाने के लिए कुरान को ले लेते हैं फौरन। अगर कोई मर गया, 40वां हुआ, कोई मुसीबत आई या फिर रमजान आया, तो कुरान खोल के बैठ गए। हमें तौफीक नहीं होती कि सुबह शाम यहाँ वहाँ मारा मारा फिरते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कुरान की तालीम को आम कर लो, अपने बच्चों को तालीम की तरगीब भी दिलाते रहो। अगर ये बच्चे तुम्हारे कुरान की तालीम हासिल करते रहेंगे तो याद रखना ये कभी बर्बाद नहीं होंगे। इसलिए कि हमने देखा है कि दुनिया में